शख्सियत को सुनने के लिए आप लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार होना है, जिनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि शोहरतों की तमाम बुलंदियां जिस शख्सियत के सामने बौनी नजर आती हैं, उस शख्सियत का नाम जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी। उर्दू गजल का एक ऐसा मोतबर और मोहतरम नाम जिन्हें उर्दू मुशायरों में सिक्के राइजुल वक्त कहा जाता है। मैं इस वक्त बहुत ही अदब व एहतराम के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि बराए करम तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। दोस्तों, मैं 2 मिनट का आपको मौका देता हूं कि ये जो लोग खड़े हुए हैं या तो बैठने का इरादा कर रहे हैं या जाने का इरादा कर रहे हैं, तो जो भी इरादा करना है वो फ़ौरन कर लें, इसलिए कि मैं भी ज़्यादा वक्त के लिए नहीं आया हूं, 2-4 मिनट में भी माइक पर हूँ सिर्फ। तो मुझे डिस्टर्ब होता है जब आप लोग खड़े रहते हैं, मैं कलाम पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आप मेरी गज़ल की छाती पर खड़े हुए हैं। तो आप या तो बैठ जाएं या चले जाएं। देखिए, सच्चाई तो ये है कि एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कामयाब मुशायरा गोंडा की सरजमीन पर हो चुका है, ये सच्चाई है। अब अगर मैं कलाम ना पढ़ूं तो भी मुशायरा जो जिस कामयाबी के बुलंदियों को छू चुका है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। मेरे तमाम शायर दोस्तों ने मिलकर आज इतना खूबसूरत मुशायरा किया और साथ ही साथ आप लोगों ने जितनी मोहब्बत से और जितने खुलूस से आपने सुना, तो मैं नहीं समझता कि अब कोई ज़्यादा आपकी क्षमा खाराशी का मौका है, लेकिन यह है कि एक चूँकि एक रस्म है, मुझे भी हज़ारों किलोमीटर दूर से बुलाया गया है, तो कोशिश करता हूँ कि मैं 2-4 शेर आपको सुना दूँ। और ख़ास तौर पर वजी मियाँ को मैं मुबारकबाद दूँगा कि इन्होंने इतने खूबसूरत मुशायरे का इनाक़ाद किया। अल्लाह इन्हें खूब तरक्कियाँ दें, जिस रास्ते पर ये जाना चाहते हैं उस रास्ते पर कामयाबी इनके कदम चूमे। मेरी ऐसी दुआ है। मनान भाई, अब ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हालांकि मैं जानता हूँ ये गोंडा है, कई बरस के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा ख्याल खासा वक्फा हो गया। जब मैं यहाँ पर आया था तो आने का रास्ता नहीं था, बड़ी मुश्किलों से पीछे के रास्ते से लाया गया था। खचाखच छलक रहा था पूरा ये पिंडाल, लेकिन जिस वक्त ये पिंडाल छलक रहा था उस वक्त भी मैं जानता हूँ कि उस वक्त इंदौरी को सुनने वाले इतने ही थे जितने इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरा कोई नुकसान हुआ नहीं है उसमें। लेकिन ये अपने छोटे भाई को नदीम को क्या कहूँ, अभी मेरा छोटा है, तो इसी को एक शेर पढ़कर शुरू करता हूँ अपनी बात। अच्छा, मुझ में अल्लाह ने एक मुझे खूबी दी है कि मैं अपने शेर को आप लोगों की आंखों में देख लेता हूँ। अगर मुझे लगेगा मेरा शेर आपकी आंखों में चमकता हुआ दिखाई देगा तो 2-4-5 शेर पढ़ने की हिम्मत भी करूँगा। पहला शेर मैं नदीम के लिए पढ़ता हूँ। आसमां अपने घराने में रखा जाता है, आसमां अपने घराने में रखा जाता है और हमें आखिरी खाने में रखा जाता है। आसमां अपने घराने में रखा जाता है और हमें आखिरी खाने में रखा जाता है। खुद को आंखों में छुपाए हुए निकला ना करो, कीमती माल खजाने में रखा जाता है। खुद को आंखों में छुपाए हुए निकला ना करो, कीमती माल। हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है, बहुत पुरानी, कई दिनों के बाद मिली, ताजवर, हमारी बहुत पुरानी साथी है, बड़ी अच्छी दोस्त है। उसने बहुत अच्छी गज़ल पढ़ ली थी, पता नहीं उस वक्त ना जाने क्या कुछ इंतशार पैदा हो गया है, कीमती गज़ल से आज का ये मुशायरा महरूम रहा। लेकिन मैंने उसकी गज़ल बहुत गौर से सुन रहा था, तो उसमें उस गज़ल में वो मर्दों से कुछ बहुत शिकायत कर रही थी कि ये मर्द यूँ करते हैं और हम ये करते हैं और वो ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। तो मुझे मतला याद आया। ज़्यादा आपका भेजा नहीं कहूँगा, तो ज़रा सा मूड बना दें 10-5 मिनट में। सुने के जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश
तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए और दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? दूर हम कितने दिनों से। आई तशलाई आपके बगैर गजल ही अधूरी थी। जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको, मन्नान भाई शेर पढ़ना शुरू नहीं किया अभी? हाँ, मुझे मालूम है कि आप हैं। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए, दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? फिर ना कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। तेरा गम है कि गोंडा है ये असगर का और जिगर का। ये तगज़ुल की जमीन है, तगज़ुल की मिट्टी पर मैं शेर पढ़ रहा हूं। फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए, फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। तेरा गम है कि मेरे दिल से निकलता ही नहीं। तेरा गम है कि मेरे दिल से निकलता ही नहीं। दम निकल जाए किसी रोज तो फुर्सत हो जाए। तेरा गम है कि मेरे दिल से निकलता ही नहीं। गम निकल जाए किसी रोज, गम निकल जाए, दम निकल जाए किसी रोज तो फुर्सत हो जाए। और जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे। डॉक्टर साहब अब सुनिए, जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। देखिए, सुन के मैं सुनाने की हिम्मत में कर रहा हूं। सुनने की हिम्मत और सुनने का हौसला मुझे आपकी समाअतें मुझे सुनाने का हौसला देंगी। इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए और उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर। हर दिन तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाएगा। उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। तुम जो आ जाओ किसी दिन, तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। ये सहारा जो नहीं हो, अपनी घड़ियां देख लीजिए, मेरा ख्याल है 2-3 मिनट तो मैं आपके ज़ाय कर चुका हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट। ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाएं। मुश्किलें जान ही ले लें अगर आसान हो जाए। ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाएं। ये सहारा जो नहीं, बेटा तू गुजरात से वापस आ गया? ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाएं। मुश्किलें जान ही ले लें अगर आसान हो जाए, अगर आसान हो जाए। और ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, मेरे हत्थे कभी चढ़ जाएं तो इंसान हो जाएं। ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, मेरे हत्थे। देखिए, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, मुशायरेबाजी तो होती रहती है, हर दूसरी रात कहीं ना कहीं मुशायरा बेवकूफ़ बनाते फिरते हैं, मुशायरे के नाम पर, शायरी के नाम पर न जाने क्या क्या सुनाते रहते हैं। लेकिन ऐसी महफिलें कम मिलती, तो एक मतलब एक शेर अक्सर सुना चुका हूँ मैं, अक्सर ताज़ा है मेरा ये, लेकिन कई जगह सुना चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, मन्ना साहब बैठे और मुझे बहुत ही अच्छे लोग बैठे हुए। आपने जो हुक्म दिया वो भी 2 शेर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। देखिए, ये चंडीगढ़ का माल रोड है। शाम में 7-7:30 बजे के करीब अपने होटल से निकलता हूँ और माल रोड पर टहल रहा हूँ, और जो वहाँ पर 6.5 फीट के चेहरे इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं,
अल्लाह की सन्नाई पर और उसकी कुदरत पर यकीन और पुख्ता हो जाता है। बस यहाँ एक ये मतला कहा है और उसके बाद एक शेर है, मजा लीजिएगा इसका। अर्ज क्या है दोस्तों के चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे। गोंडे में इतने पिराए की दाद मिल जाना चाहिए थी। गोंडे में पूरे मिसरे की जरूरत थी ही नहीं, गोंडे में सिर्फ इसी की दाद मिल जाना चाहिए थी। गोंडे में पूरे मिसरे की जरूरत ही नहीं थी, गोंडे में पूरे मिसरे की जरूरत थी ही नहीं। चलते फिरते हुए महताब, चांद चल फिर रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर। किसी की हाइट 5 फीट 8 इंच है, किसी की 10 है, किसी की 11 इंच है, माशाल्लाह। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी, अहले बातिन भी यहां मौजूद हैं और अहले जाहिर भी। शेर पढ़ता हूं, हमसे मिलना कभी पंजाब कुरान मजीद से ही मुस्तार है, पूरा सब्जेक्ट पूरा मजमून वहीं से मैंने चुराया है, बल्कि उधार लिया। कुरान हमारे लिए है, जो कुछ भी ये सब हमारा है, तो देखिए सब्जेक्ट वहीं से लिया है। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें, चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। और पूछते क्या हो इस रात में, मैं पता नहीं जिंदगी रहे ना रहे, मैं आऊं ना आऊं, लेकिन ये मेरे हवाले से, मेरे नाम से ये शेर याद रखना कि रात गोंडे में आया था, एक शेर पढ़ के गया था। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे, ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे। पूछते क्या हो के रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। अल्लाह ने नौजवानी रखे, और नौजवान है माशाल्लाह वजी मियाँ। उन्होंने मुझे कहा कि भाई 2 शेर वो पहले ज़रूर होंगे, तो वो होंगे, लेकिन उसके बाद 2 शेर फिर मेरे अपनी पसंद के पढ़ के फिर मैं आपको सलाम करूँगा। ये इससे इनके किरदार का नहीं, इनके मिजाज का अंदाज़ा लगाइएगा। वजी मियाँ को मैं ये समर्पित करता हूँ। उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। मतलब ये कि वजही जो है, तुम नौजवानों को साथ लेके चल, इससे अंदाजा लगा लो। उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। साहब ये एक नामुराद और नाकाम आशिक है जो मैंने सुना, लेकिन एक मर्द किस तरह बोलता है वो सुनिएगा। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब मुझसे भी चढ़कर
वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी। देखिए हमारे मुशायरों में दो बहुत, एक हीरो तो यहाँ बैठा हुआ है, दो और बड़े हीरो हैं। एक ताहिर फराज है, उसका नाम है माई पढ़ता, माई याद होगा, माई गाता है, बहुत बढ़िया वो। और एक है मंजर भोपाली, वो आए होंगे यहाँ पर गोंडे, आपने सुना होगा उन लोगों को। ये तीनों, और एक जौहर कानपुरी तो यहाँ मौजूद ही हैं। तो ये तीनों मेरे शेर का किरदार है। मैंने शेर ये पढ़ा कि फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर, साहब इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। ताहिर वाहिर मंजर मंजर जोहर वो हर सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। अखबार वाले के लिए एक शेर लिख दिया था कि कल अगर वो छपेगा तो लोग कहेंगे साला वो पढ़ा तो था नहीं और अखबार में छपा हुआ है। दो शेर हो जाए सर। इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। ताहिर वाहिर मंजर मंजर जोहर वार, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल सही। शुक्रिया। मैं पहले बहुत बुरा लगता था मुझे जब ये कोई कहता था कि पुरानी है या कोई दोहरा देता था। पहले थोड़ा सा मैच्योर नहीं था तो बुरा लगता था मुझे कि यार डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन ये मेरे लिए आनर है, ये मेरे लिए एजाज़ है कि मेरे शेर आपको याद है। इससे बड़ी कोई बात, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती कि मैं जिस शहर में नहीं आया हूँ मेरे शेर वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। दिल के बाजार, तुम लोगों के लिए हिदायत दे रहा हूं, सिखा के जा रहा हूं कि शेर जो समझ में आए वो अच्छा होता है, जो नहीं समझ में वो उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। दाद दिया करो, समझने के चक्कर में पढ़ो ही मत। सारी जिंदगी पड़ी हुई है, सारी जिंदगी समझते रहना कि क्या पढ़ के गया था। इन्होंने बुलाया, वजी ने बुलाया, इन्होंने बुलाया, आमिल ने, तो इन्होंने, ये कोई बेवकूफ़ नहीं है, ये बेवकूफ़ नहीं, इन्होंने हज़ारों रुपए मुझे दिए हैं तो ये इन्होंने सोच समझ के बुलाया। अच्छा शायर हूँ तभी तो बुलाया, वरना क्यों बुलाते हैं। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। एक चिंगारी नजर आई थी, एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में, उसे वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती, एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में, उसे वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। और मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। और मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, जरा आंख लगे। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुलाऊंगा इशारा करेंगे।